नमस्ते। मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको बताया था इंटरचेंजिंग एडजेक्टिव डिग्री पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। आज मैं बताऊंगा इंटरचेंजिंग पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्री। तो पिछली बार आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना दिया जाए। उसी कड़ी में मैं आगे बताता हूं कि पॉजिटिव को कैसे कंपैरेटिव में चेंज किया जाए और कैसे सुपरलेटिव में चेंज किया जाए। जैसे एक सेंटेंस है, नो अदर बॉय in our class is as handsome as Ramesh. No other boy in our class is as handsome, adjective positive है, as Ramesh, यानी हमारे क्लास में रमेश जितना सुंदर कोई लड़का नहीं है। ये आपका पॉजिटिव है। अब इसको हम बनाएंगे कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में होगा रमेश, यानी पहले जो सेंटेंस में जो पहले सब्जेक्ट था और बाद का सब्जेक्ट था, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। रमेश इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय in our class. Ramesh is more handsome, comparative, than any other boy in our class. ये हो गया कंपैरेटिव। इसका सुपरलेटिव क्या होगा? रमेश इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन अवर क्लास। Ramesh is the most handsome boy in our class. ये हो गया है आपको कंपैरेटिव। मान लीजिए एक आपको सेंटेंस पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हमने दिया था, आपने कंपैरेटिव लिख दिया, सुपरलेटिव लिख दिया। अब एक सेंटेंस हम आपको 20 का देते हैं, उसको तीनों में कैसे बदलेंगे? एक तो रहेगा दोनों में। माई बिल्डिंग इज द लार्जेस्ट building in our colony. My building is the largest की जगह tallest लिख दीजिए, tallest और अच्छा रहेगा। My building is the tallest building in our colony.
हमारी कॉलोनी मेरा बिल्डिंग सबसे लंबी है। इसको ये तो सुपरलेटिव में, इसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे? नो अदर बिल्डिंग इन माई कॉलोनी इज एज टॉल एज माई बिल्डिंग। ये हो गया कंपैरेटिव में, पॉजिटिव में। कंपैरेटिव में होगा माई बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन माई कॉलोनी। माई बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन माई कॉलोनी। दूसरा है, एक फ्यू वाला आता है। वेरी फ्यू cities in India are as beautiful as Mumbai. Very few cities in India are as beautiful as Mumbai. ये पॉजिटिव होगा। कंपैरेटिव में क्या होगा? मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल, मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट, इसमें एनी अदर नहीं होगा, मोस्ट, क्योंकि वेरी फ्यू आ गया इसमें। तो मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। अब ध्यान रखिएगा, जहां वेरी फ्यू आ गया इसमें माने कुछ सिटीज अच्छी हैं, तो अच्छी सिटियों में मुंबई सबसे अच्छी है। तो मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। इसका सुपरलेटिव क्या होगा? मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज Mumbai is the most beautiful city in India. Mumbai is the most beautiful city in India. ये हो गया आपका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव का। एक और आपको मिलेगा रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। एक आपको सेंटेंस जैसे लिखने क्या आता है, ही इज टू वीक टू वर्क। अब यहां देखिए टू आया, टू और टू, TOO, टू का मतलब होता है उचित से अधिक, जिसको एक्सेस बोलते हैं, जितना होना चाहिए उससे अधिक। ही इज टू वीक टू, ही इज टू वीक, टू मतलब उचित से अधिक आता है। अब जहां टू के साथ टू आ जाता है तो वहां निगेटिव भाव आ जाता है, नकारात्मक भाव सेंटेंस में आ जाता है। कैसे नकारात्मक है? ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है टू वर्क, काम करने के लिए।
मतलब अगर किसी को कहीं लगाना हो तो उसको लगाया नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। अगर यहां पर टू को हटाना होगा हमें, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो सेंटेंस का मूल भाव है वो बदले ना, वही है, केवल कुछ ग्रामेटिकल चेंज करके हम वाक्य के उसी भाव को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, तभी ये सही होगा। तो हम इसमें ये करते हैं कि टू को हटाएंगे और दैट लगा देंगे और उसका कैन नॉट के आगे जैसा सेंटेंस का भाव होगा वैसा उसमें हम अपने अलग शब्द, अपने से कुछ अलग से शब्द जोड़ देते हैं। जैसे ही इज सो वीक, इसको हमने वीक सो लिखा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है वह काम नहीं कर सकता है। मतलब दोनों का अंश या अर्थ एक है, केवल टू और टू को हटा देने पर हमें जो है एक अलग का वाक्य मिल गया। टू की जगह हमने सो लिख दिया और टू की जगह ये, इस टू की जगह हमने दैट, और जो अर्थ का भाव है उसके अनुसार हमने कुछ अलग जोड़ करके उसको पूरा कर दिया। ही इज टू वीक टू वर्क, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। अब एक और वाक्य आता है, तो इसमें आपने देखा कि he is too tired to work again। इसमें आप टू लगाए, टायर्ड टू वर्क, ये वर्ब है, आपने देखा ये है, क्या है, वर्ब। He is too tired to work again, टू के बाद वर्ब आया है, तो हम इसको लिखेंगे he is so tired, he is so tired that he cannot work again। अब इसके बाद आता है एक और तरह का टू आता है, जैसे the tea is too cold। टू के बाद कोल्ड आया, कुछ नहीं, वर्ब नहीं है, ये कोल्ड हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अच्छा, अब हमें टू हटाना है और टी इज टू, यानी टी इज टू कोल्ड, चाहे बहुत ठंडी है, इसके स्वरूप को भी वर्तमान बरकरार रखना है। हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, द टी इज so cold that it should be, the tea is so cold that it should be। the tea is so cold that it is proper। एक और तरह का वाक्य होता है, जैसे the material is too old for the task।
यानी जो हमें काम चाहिए उसके लिए यह जो है बहुत पुराना है। तो हो जाएगा द मटेरियल इज सो ओल्ड दैट इट इज not fit for the task। बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। द लोड इज टू हैवी फॉर कैरिंग। इसका हो सकता है द लोड इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी कैरीड। बहुत सारे वाक्य हैं। तो मेरी समझ से आपको कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी और मैं आपको कुछ बता सकने में सक्षम हो पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि इसका सब्सक्रिप्शन भी आगे बढ़े। धन्यवाद।